मैं एग्जाम्पल नेगेटिव दे रहा हूं। 9/11 में 4 लोगों ने 2 जहाज मार दिए साहब। 9/11 में 4 लोगों ने 2 जहाज मार दिए ट्विन टावर्स के ऊपर। कुछ तो साला उनके कान में ऐसा फूका गया होगा ना। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट इवेंट, लेकिन मैं उससे भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूं, जब मौत सामने होती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। साला वो इंजेक्शन लगाता ना जब डॉक्टर, तो अच्छे अच्छे लोगों की फटती तो है अगले 10 सेकंड। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कितना ही बॉडी बिल्डर हो, उसको पता सुई लगनी है, भगवान सब याद आते हैं उसको अगले 10 सेकंड में। सिर्फ सुई। जब पता हो कि मरने वाले हो, क्या मोटिवेशन रहा होगा अंदर। अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के एक नेगेटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट हो सकता है, तो आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते? वो नेगेटिव एक्टिविटी है, वहां जिंदगी जा रही है। तो जहां जिंदगी बन सकती है, और मैं आपको बता दूं, एक आप मेहनत करते हैं ना सर, पूरा परिवार सुखी होता है। लोग मुझसे पूछते हैं इतने पैसे कैसे कमाए? बड़े लकी हो यार, शुरू में जुड़ गए होगे तुम। शुरू के लोग पैसे कमाते हैं, हम तो लेट आए हैं, अब तो कमा गए, अब तो मक्खन घी निकल गया। डायलॉग सुना है आपने? मैं आया तो 44,653 लोग थे, शुरू नहीं था। 4 साल उसने बोला, मुझसे कहा आप बहुत लकी हो, हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं? तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे? मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। मुझे जब दिल्ली में मेरा कोई लीडर बोलता है कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं सर, मैं बड़ा दौड़ता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं जाके गाड़ी में उसका मीटर चेक करता हूं, गाड़ी कितनी चला रहा है। अगर आपकी सेल्समैन की गाड़ी दिन में 200 किलोमीटर नहीं चल रही तो आप पैसा नहीं कमाओगे। कम से कम 200 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी, सड़कों पर चलनी चाहिए, आवारा हो जाओ। लोग आपको बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं आते। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल हो गया है, ये लड़का हाथ से गया, समझ लो तब तक पैसे का खुशबू। और मैं आपको बता दूं, समझदार लोग सच में इतिहास पढ़ते हैं और हम जैसे नालायक इतिहास लिखते हैं। तो बेहतर है कि लिख जाएं। और देखो कितना कांडी आदमी हूं। पहले नालायक था, फिर अचानक पढ़ाई में मन लग गया, फिर साला जब नेशनल में आए तो पढ़ाई भी छोड़ दी। एक दिन में इंस्टीट्यूट बंद कर दिया मैंने। तो मेरे पिताजी ने बोला तू साला गधा है क्या, पहले पढ़ता नहीं था, अब पढ़ाई की लगन लगी तो फिर मेंबर बनाने में घुस गया, तू पागल है। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। उसने बोला कंपनी बंद होगी तो क्या करेगा? मैंने कहा टेबल कुर्सी फिर लगाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ा लेंगे। कौन सी आफत आ रही है, लेकिन लेट मी ट्राई फर्स्ट। नहीं करूंगा जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश कर लिया होता यार, सारे दोस्त कमा गए, मैं अकेला रह गया। एक्सक्यूज मत देना दोस्त कभी भी जिंदगी में, कभी भी एक्सक्यूज मत देना। 2 चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं। सबसे पहला मैंने आपको चीज सिखाई कि आपको क्या होना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं उसको बोलता हूं दोस्तों जो लोग ऊपर बैठे हो, आपको जिंदगी में भी काम आएगी न सिर्फ हॉलिडेज के अलावा, और मैं उसको बोलता हूं कंपनी, मैं उसको बोलता हूं संगत, मैं उसको बोलता हूं संबंध, मैं उसको बोलता हूं रिश्ते, मैं उसको बोलता हूं रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप किसी भी नालायक आदमी के साथ कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। आप 5 शराबियों के साथ
6 महीने गुजारो। अगर आप शराब नहीं पीते 95% संभावना है कि 6 महीने बाद बोतल खोल लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको। आप 5 शराबियों के साथ 6 महीने गुजार लो, अगर आप शराब नहीं पीते तो 95% संभावना है कि घर में सेट हो क्या होगा एक दिन। इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 रईस लोगों के साथ 1 साल गुजार लें, मैं दावा देता हूं कि 10वें रईस 1 साल के बाद आप हो जाते हैं। सिर्फ गुजार लें, सिर्फ गुजार लें। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आपको। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। जापानीज शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, बहुत पुराना कहानी है। जापानीज वो शू बनाते थे। एक शहर में अपने एग्जीक्यूटिव को भेजा, पता करके आओ कि मार्केट कैसा है। तो वन एग्जीक्यूटिव वेंट टू द जापानीज एग्जीक्यूटिव था, कंट्री में गया, देखा उसने अजीब सा वाक्य देखा, सब नंगे पैर, किसी ने जूता ही नहीं पहना। उसने बोला कैसा देश है साला। उसने सीईओ को फोन किया, बोला भैया क्या करने जा रहे हो। बोले 100 करोड़ का प्लांट लगाना है इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर, क्या हालत है। बोला कैंसिल करो, बंद करो, नहीं लगाओ, यहाँ तो साला किसी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पहनता ही वेस्ट हो जाएगा पैसा। उसने बोला कम बैक, वापस आया, दूसरे को भेजा। उसने भी वही देश में पहुंचा, हालात देखे, किसी के पास जूता नहीं। उसने फोन किया सीईओ को, उसने बोला हाँ भाई क्या रिपोर्ट। बोला 100 करोड़ का फैक्ट्री लगाने का प्लान है। बोला 500 करोड़ का लगा दो। बोला मतलब। बोला साला सबको चाहिए, किसी के पास नहीं है। सेम सिचुएशन को 2 लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। सेम सिचुएशन को 2 लोग अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। और 95% जो पुअर वोकैबुलरी है, मेरी आपसे है, डोंट यूज द वोकैबुलरी ऑफ पुअर पीपल। मैं हमेशा से बोलता हूं, डोंट गो वेयर दे गो, डोंट रीड व्हाट दे रीड, डोंट यूज योर लैंग्वेज। वो मत पढ़ो सारा जो वो पढ़ते हैं, वो मत खाओ जो खाते हैं, वहां मत जाओ जहां जाते हैं, वो मत पियो जो पीते हैं, उनसे दूर हो जाओ। मैं कहता हूं बस वॉक अवे, भाग जाओ ऐसे लोगों से जिनका जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, उनका जिंदगी बस चल रहा है, कब चला जाएगा उनको खुद भी साला कुछ नहीं पता। 5% लोग और 95% लोग हमेशा रहेंगे। जिंदगी बदलना इतना आसान। मेरे को किसी ने बोला जिंदगी बदलने आए हैं। मैंने एक आदमी से पूछा क्या सपना है। बोला शर्मा जी जिंदगी बदलने आए हैं। शाबाश। मैंने बोला बेटा बदल जाएगी। बोला सर बदल देंगे। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कभी कभी हमारे घर का अगर घड़ी खराब हो जाए, जिसका सेल ना चल रहा हो, सेल वीक हो जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस घड़ी को ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूं? साला सेल 4 दिन नहीं बदलता, जिंदगी कैसे बदल जाएगी इतनी आसानी से? इट विल टेक 4, 5, 6 days sometimes to make a watch run। एक घड़ी को चलाने में साला कभी कभी 6 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है जिंदगी बदलना आसान होगा? नहीं 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 दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये साला आग में से गुजरने के बराबर है। इतना ही आसान होता तो सब लोग, ये तो आग में से निकालना पड़ेगा। निकाल सकेंगे क्या? अगर आपको ये बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि वो झूठ है। अगर आपको बताया गया है कि ये इजी मनी है, तो मैं बता दूं कि वो गलत है। अगर आपको बताया गया है कि चट मंगनी और पट्ट ब्याह, तो ये चट मंगनी और पट्ट ब्याह नहीं है। 5 साल तक लड़की को डेट करनी पड़ेगी, फिर ब्याह होगा। और फिर भी होगा कि नहीं, कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। हमसे अता प्रेम था, जानते हैं आप कि कई राम की कौशल्या की जो असली माँ थी, उससे ज्यादा मोहब्बत करती थी राम से। क्या आप जानते हैं इस बात को? डिड यू नो दैट? 3 माँ थी राम की, सुमित्रा, कौशल्या और केकई। जो कौशल्या थी, जो असली माँ थी, जिसने जन्म दिया था राम को, केकई सौतेली माँ थी। लेकिन सौतेली माँ का प्यार राम से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ था। लेकिन उसका जीवन बर्बाद किसने किया जानते हैं? केकई ने किया। क्यों किया जानते हैं? मंथरा। संगत का असर।
मंथरा नाम की संगत के कई के साथ जुड़ी और पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज लूंगा, अगर वो बोलता है भाग जाओ साहब उससे। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता तो मैं चाहता हूं रिश्तेदारी छोड़ देना यार। आप बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि वहां संगत चुनने की चॉइस ही नहीं होती। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूं राहुल जी। 5 दोस्त बैठे हैं शाम को 6 बजे, चिकन तू लिया, दारू मैं लाऊंगा आज पिक्चर तू दिखा, कल मैंने दिखाई थी। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल के कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है। क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हुए? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो आने के लिए सबसे पहले बात करना। एक किताब पढ़ी मैंने आज से बहुत साल पहले, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, मुझे किसी ने रेफर की, आपको भी रेफर करता हूं। अगर आप इंग्लिश किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप जरूर पढ़िए रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आपको पसंद आएगी। थोड़ी डिफिकल्ट है अंग्रेजी। जो बाहर हमने किताब रखी हुई है जिसमें मोटिवेशनल स्टोरीज है वो बहुत आसान किताब है, वो भी आप जरूर लीजिए, जरूर रखिए, क्योंकि टूल का काम करती है। आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती वो आपको पता है, सामने वाले को थोड़ी ना पता। सामने वो तो सामने रखेंगे तो काम करती है। तलवार घर में होनी चाहिए, चाहे चले चाहे ना चले। बंदूक टंगी रहे सामने की फटी रहती है, क्या है इसमें भाई? अब ये थोड़ी कि हमको चलाने नहीं आती, अबे रख ले, उससे वही काम कर जाएगी बस। तुम्हारे बहुत सारे हिंदी दोस्त हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती तो बोलते हैं सर अंग्रेजी किताब, वो रखते हैं, बोलो बस रख, दिखा दिखा के हो जाता काम। कह रहा ना हम पढ़ते हैं ना हमने पढ़नी, कह रहा जो पढ़ते हैं उनसे ज्यादा काम तो हम ले लेते हैं इससे। तो मैं आपको बता रहा था, कहां था मुझे याद दिला, मैं भूल गया है। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके अंदर एक दोहरा था, मोहरा था, बहुत पुराना, मैंने पढ़ा और नेटवर्क मार्केटिंग में सारा काम आया। उसमें लिखा गया था कि अगर आपका जो भी सपना है उसका पर्चा निकालो और अपने फ्रंट वॉल पे चिपका दो बेडरूम में। अगर आपका कोई सपना है, आपको चाहते हो, तो उसकी तस्वीर लो और अपना जो बेडरूम है उसमें चिपका दो, तो इससे सपना आकर्षित होता है, नेचर आपकी हेल्प करता है। साला फालतू की चीज। अच्छा, बुद्धि हमारी कमजोर थी। जब बुद्धि कमजोर होती है तो आदमी ज्यादा समझदार होता है, तर्क वितर्क कम करता है। फिर सेंट्रो का पोस्टर खरीदा गोल्डन कलर का, चिपका दिया, उस पर लिखा था उस पर डेट लिख दें। तो हमने सेंट्रो का पोस्टर खरीदा, डेट लिखी किस तारीख से पहले लेनी है, क्योंकि डेट पंच होना जरूरी है। वो कहते हैं ड्रीम के ऊपर डेट पंच ना हो तो ड्रीम ही रह जाता है। मैं साहब जब घर में पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी से मेरी बड़ी नोकझोंक होती थी, क्योंकि उनकी नजर में मैं नालायक था। मेरे पिताजी ने बोला क्या है ये, फोटो में लगाई है। मैंने कहा लूंगा। तो बोला स्कूटर तेरा रिजर्व में चल रहा है, तेल के पैसे नहीं है तेरे पे, गाड़ी लेगा। मैंने कहा एक डेट फोटो लगाने से ले लेगा? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला किताब है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें कहता है वो कि अगर आपका सपना है तो फ्रंट वॉल पे लगाओ, आप ले लोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नालायक है तू तो। मैंने कहा क्यों नालायक हूं? बोले जहाज की लगा ले साले, अगर फोटो सही आता है तो फिर बड़ी चीज ले। अच्छा, मैंने सोचा साला बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा बात तो ठीक है यार। मैं वो किताब की तरफ गया, उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था क्रम क्रम से आगे बढ़े। मैंने कहा नहीं सेंट्रो ठीक है। तो जो डेडलाइन मैंने लिखी थी उस डेडलाइन से करीबन 14-15 दिन पहले मैं सेंट्रो खरीद के लाया। मुझे समझ में आया कि ये काम करता है यार, कुंजी मिल गई। फोटो फाड़ी, मैंने फोटो लगाई फोर्ड आइकॉन, आगे भी चोंच पीछे भी चोंच, डिग्गी चाहिए थी। फिर मेरे पिताजी ने बोला ओहो चस्का लग गया तुझे। तय टाइम से पहले मैंने फोर्ड आइकॉन ली राहुल। फिर मैंने पोस्टर लगाया असेंट का। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये फालतू फंड की चीजें करनी पड़ती हैं कभी कभी।
क्योंकि समझदारी वाली चीजें तो सारी करके देख ली, जिंदगी में कुछ बदलाव हो नहीं रहा तो कुछ फालतू फंड का कर लें आज से। सेंट्रो के बाद फोर्ड आइकॉन के बाद असेंट तय टाइम से पहले ली। उसके बाद मैंने सिविक की तस्वीर लगाई। मेरी जिंदगी का पहला कैश डाउन गाड़ी था, मैंने 2007-8 में लिया था 14.5 लाख रुपए का। पहला मेरा कैश डाउन गाड़ी था जिसमें मैंने किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं कराया था। तो जब मैंने सिविक का फोटो लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला, अरे वाह तू अब सिविक लेगा? मैंने कहा हाँ पिताजी अब सिविक लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गाड़ियों का शौक था। शौक इसलिए था कि जमाने में गरीबी में थी नहीं, स्कूटर पे जाते थे, साला कोई लिफ्ट भी नहीं देता था। कभी कभी साला खड़े हैं आधे घंटे से अंगूठा लेके, कोई तो रोको, हराम खोरो, कोई ना रुक रहा है। मतलब आप हंसो मत, गरीब का मजाक में थोड़ा, तुम लोग भी करते होगे कभी कभी ऐसे। तो इसलिए सपने जागृत होते थे कि गाड़ी लेंगे साला एक दिन। तो वो सिविक मैं लेके आया। अच्छा, मैं जब सिविक लेके आया तो मेरे पिताजी ने को सिविक में इंटरेस्ट कम था। अब उनको इंटरेस्ट था साला पोस्टर कौन सा लाया है, उनको सिविक से मतलब नहीं था। मैंने बोला सिविक लाया, बोला सिविक छोड़, चिपकाएगा क्या? तो जब मैं पहले वाले घर में रहता था तो मैं मर्सिडीज बेंज का पोस्टर लाया था, करीब 4,000 रुपए का बड़ा बनवा के। जितना बड़ा आपने बाहर पोस्टर लगा रखा है ना, करीब इतना बड़ा में 4,000 रुपए का फ्लेक्स बनवा के, बहुत बढ़िया डिजाइनिंग करा के मर्सिडीज। 2012 जनवरी 30 मेरा जन्मदिन था। उससे पहले मैंने कहा लेनी है मेरे को, 30 जनवरी 2012 से मैंने टांग दिया, नीचे डेट लिख दी। मेरे बाप को लगा साला ये है कमीना, लेगा जरूर। मेरे पिताजी ने बोला ये ऑटोमेटिक होती है। मैंने बोला हाँ, लेकिन यार ये मर्सिडीज तो बड़ी महंगी होती होगी। मैंने कहा हाँ जी 40 लाख रुपए की कहते हैं, ले लेगा? मैंने कहा हाँ जी लेंगे। बोला देख ले। मैंने कहा देख लिया। जनवरी 22 2012 को मैं गाड़ी लेके आया अपने बर्थडे से 8 दिन पहले, जो मैंने डेट पंच करी थी। और मेरे पिताजी को फिर मर्सिडीज में इंटरेस्ट नहीं था, और कोई इंटरेस्ट था हरामखोर अब क्या चिपकाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज काम करती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आर्किटेक्ट के पास जा चुका था तब, और मैं आर्किटेक्ट से अपने घर का फ्रंट एलिवेशन बनवा चुका था कि मेरा घर बाहर से कैसे दिखेगा। और वो बाहर का एलिवेशन करीब 7-8 हजार रुपए का बड़ा पोस्टर मैंने अपने बेडरूम की फ्रंट वॉल पे लगाया। और मैंने पिताजी को बोला अब इस घर में नहीं रहेंगे पापा, अब घर बड़ा होने की तैयारी करो, अब हम बड़े घर में जाने वाले हैं। तो मैंने पिताजी को बोला ऐसे ऐसे घर बनाना चाहता हूं मैं। तो मेरे पिताजी ने बोला सपने कुछ बड़े नहीं हो गए? मैंने कहा बड़े सपने देखना अपराध है क्या? बोला नहीं, लेकिन इतना ऊंचा भी नहीं कूदना चाहिए। तो मैंने पिताजी को एक लाइन बोली जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम और आप कितना ऊंचा कूद सकते हैं साला ये हमको आपको पता ही नहीं है, हम में से किसी को नहीं पता होता। तो मैं अपने दोस्तों को उस खाली प्लॉट में ले जाता था। तो मुझे दोस्त आज भी याद है कि हम सब वहां क्रिकेट खेलते थे, मुझे शौक था। तो वहां खाली प्लॉट में क्रिकेट खेलते थे। मैं उन दोस्त को खाली प्लॉट के बताता था यहाँ 3 गाड़ियां खड़ी होंगी, ये गैराज बनेगा, ये किचन होगी, यहाँ से विंडो होगी। कुछ लोग देखते थे हाँ यार विंडो लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। मैं बोलता था अंदर से सीढ़ियां घूमेंगी, ऐसे लकड़ी की सीढ़ियां होंगी बहुत शानदार, मेरा इतना बड़ा बाथरूम होगा, सारा अंदर घुसूंगा, लाइट जलानी नहीं पड़ेगी। लोग बोलते थे, मतलब मैं उनको विजुअलाइज करा रहा होता था कि मैं ऐसा, क्या ये हो सकता है कि आप किसी को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पर कुछ ना हो और आप सिर्फ विजुअलाइज करा रहे हो? कैसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? लोग मुझे बोलते हैं आगरा में। मैं बोलता हूं नहीं, दिमाग में बना था। आगरा में बाद में बना, पहले बना असल में बाद में रूप में आया। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो दिमाग में होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैंने जब घर बनाया तो मैं अभी शिफ्ट हुआ पिछली दिवाली के अंदर, 1 साल मुझे इस दिवाली पे, दीपावली पे हो जाएगा। तो और जब मैं घर में शिफ्ट हुआ तो मैंने, मेरे पिताजी को ये था कि अब इसकी जो बेडरूम है उस पर जो वॉल है, अब ये कमीना क्या करेगा। और मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, मेरे जो लोग फरीदाबाद में हैं मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जो मेरे घर आते हैं, मेरी वॉल ये जितना बड़ा व्हाइट आप ये देख रहे हैं, या आप वहां व्हाइट से पकड़ेंगे तो यहां तक चले जाएंगे, इतना वॉल होगा। मतलब करीब 25 फीट है, ऐसे 25 फीट का कमरा है बड़ा, ऐसे 25 फीट का। राहुल जी 25 फीट के टीवी लगा हुआ है और टीवी के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। जानते हैं उस पर क्या फोटो बनी है? चार्टर्ड प्लेन 30 दिसंबर 2020।
चार्टर्ड प्लेन 30 दिसंबर 2020। और जब मैं पोस्टर बनवा रहा था तो जो मेरा डिजाइनर है वो मुझे बोला, शर्मा जी सारी बातें ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मैंने बोला तू पोस्टर डिजाइन कर और पैसे ले और चल।